जगह जगह बिगड़ रही है और उसके साथ 5-6 महीने से ये कोरोना की बीमारी ने जिस तरह हमारे मुल्क को अपनी लपेट में लिया है, उसने हमारे मुल्क में जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी तरफ से जो बेइंतज़ामी हुई है उसकी पोल खोल कर रख दी है। लॉकडाउन शुरू में किया गया, होना ये चाहिए था कि उस लॉकडाउन के दरमियान इसकी तैयारी की जाती कि बीमारी जब फैलेगी मरीज़ अस्पतालों का रुख करेंगे तो अस्पतालों में उसका इंतज़ाम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लंबी चौड़ी तकरीरें की गई और सारी जिम्मेदारी पब्लिक पर और आवाम पर डाल दी गई। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन का जब ऐलान हुआ तो पूरे मुल्क में बड़े बड़े शहरों से मज़दूर, गरीब अपने अपने मकाम की तरफ सफ़र करने पर मजबूर हो गए। ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, लोगों ने पैदल सफ़र किया, कोई पुरसान हाल नहीं था। कितने लोग रास्तों में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ऐसे मनाजिर देखने में आए जिसको देखकर बदन पर कपकपी तारी हो जाए। लेकिन इन हालात में हुकूमतों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आवाम ने उनके बस में जो था उन्होंने करने की कोशिश की और ऐसे लोगों की मदद की। ख़ास तौर से इस मौके पर मैं जमीयत उलमा का तज़किरा करना चाहता हूँ कि बम्बई से जब मज़दूर पैदल सफ़र करते हुए बम्बई से लेकर के और इगतपुरी तक पूरे रास्ते में लोग अपने सरों पर अपना सामान उठाए हुए, ख़वातीन बच्चों को अपने बगल में दबाए हुए सफ़र कर रही थी, तो हुकूमत की तरफ से उनके खाने पीने का कोई नज़्म नहीं था। आवाम सामने आई और लोगों ने उनके खाने का इंतज़ाम किया। उसमें हमारे सब लोग थे, किसी एक मज़हब की बात नहीं करता हूँ मैं, सब लोगों ने ये काम किया। लेकिन मैं ख़ास तौर से तबलीगी जमात के लोगों का जिक्र करूँगा जिनको ये कहकर बदनाम किया गया कि उनकी वजह से कोरोना फैला और कोरोना जिहाद का एक प्रोपेगेंडा किया गया। हमने ये देखा कि वो सड़कों पर उतर आए और अपने इन भाइयों की मदद की उन्होंने, और जमीयत उलमा भी पीछे नहीं रही। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ क्योंकि मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का एक खादिम हूँ और यहाँ जो सूरत हाल थी, जमीयत के लोगों ने क्या काम किया, वो मैं जायज़ा लेता रहता था। मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन जमीयत उलमा ने इस मौके पर 20 से 25 करोड़ रुपए की मदद लोगों की। हमारी हर यूनिट ने की, ख़तरात मोल लिए। यहाँ तक कि बाद मकामात पर तो लोगों ने अपने घर की मैयत को दफन करने से और उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हमारे लोग सामने आए और उन्होंने ले जा कर के तदफीन की और अपने भाइयों की मैयत का अंतिम संस्कार किया। ये माहौल देखने को मिला। इंसानियत के जो मनाजिर इस मौके पर देखने में आए, उसने ये बता दिया कि हमारे मुल्क में जो प्यार और मोहब्बत का माहौल है, मुट्ठी भर चंद लोग उस प्यार और मोहब्बत के माहौल को ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ की मिट्टी प्यार और मोहब्बत अपने अंदर रखती है और प्यार और मोहब्बत ही यहाँ का मिजाज है। तो यहाँ औरंगाबाद के अंदर हमारे जिन भाइयों ने इस सिलसिले में मेहनत की, काम किया, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आज एक प्रोग्राम रखा गया है
और उनको असनाद दी जाएंगी, उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। इसलिए हम लोग मुंबई से यहाँ हाजिर हुए। और अभी गई नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि ये समय अभी इंटरवल है, पिक्चर अभी और भी बाकी है, तो इसलिए कोई ऐसे रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड या कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी सेकेंड वेव आने वाली है वो इससे काफ़ी कम सीवियर होने वाली है, जैसे कि डेथ्स या सीरियस पेशेंट्स कम होने वाले हैं। कबीर साहब से मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि घाटी अस्पताल वो एक ही अस्पताल था मार्च महीने में कि जहाँ पे 250 बेड ऑक्सीजन के एक ही अंडर वन रूफ मौजूद थे। तो ये हमारा फर्ज बन रहा था कि सबसे पहले हमारा बड़ा अस्पताल ओपन हो गया है कोविड के लिए, और अप्रैल के पहले हफ्ते से हमारे पास पेशेंट्स आना शुरू हुए। मैं तो बोलती हूँ कि पेशेंट्स नहीं, जैसे पेशेंट्स की बारिश आ रही थी, जैसे सुबह 40 पेशेंट एडमिट हो रहे, शाम को 20 हो रहे, रात में पूरा देखे तो हर दिन ब दिन ये पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे। कोविड एक नई बीमारी थी, महामारी थी, और उसमें हम सब लोग खोज रहे थे कि ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी दवाइयाँ क्या है, इसके ऊपर इलाज क्या है। इसमें हमारा पहला महीना थोड़ा कन्फ्यूजन में गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे रास्ता दिखाई देने दिया, और काफ़ी जब हमारे 250 बेड भी पूरे ख़त्म हो गए तो हमने सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग चालू कर दी, और आज हमारे पास घाटी में 450 से ज़्यादा ऑक्सीजन के बेड है। और ये सब करने के लिए हमारे शहर के जो लोकल प्रशासन है उन्होंने हमें बहुत बड़ी मदद की है। और उसमें से दिख के आया कि कोरोना जैसी महामारी जब आती है तब कोई रिलीजन नहीं देखता है, कोई जात नहीं देखता है, बस एक ही धर्म होता है, वो है इंसानियत का, जो मेरे पहले वक्ता ने भी बोला है। और वो इंसानियत वही होती है जैसे कि भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, और बीमार को उसकी सेवा दो। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम थी, लेकिन कोविड के महामारी ने दोबारा हमें सिखा दिया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 100 साल हो गए, और अपने ये महामारी को भी 100 साल हो गए, क्योंकि 100 साल पहले अपने पास प्लेग की महामारी आई थी। अब ये दोबारा दूसरी महामारी आई और हम उसमें से काफ़ी अच्छी तरह से बाहर निकल आए। मित्रों, आपके सबके सहयोग से मैंने 17 अगस्त को जिलाधिकारी बोल के यहाँ पे पदभार संभाला था। जिस दिन मैंने पदभार संभाला था तभी हर दिन लगभग 300, 350, कुछ दिन 400 से ज़्यादा पेशेंट मिल रहे थे। लेकिन आप सबके सहयोग से सभी एनजीओ, जैसे आपकी एनजीओ जमात उलेमा काम करती है, और इसके बारे में बहुत अच्छा कहा गया कि 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और बेसिकली हमारी जो निधर्मी राज्य व्यवस्था है, इसमें किसी मजहब को हम पहचानते नहीं, इसी तौर पे काम करने वाले और जो इस्लामिक स्कॉलर है, लीडिंग स्कॉलर्स, उनको इकट्ठा करने वाली ये संस्था समाज के हर अंग में, जैसा कि मुझे बताया गया है कि जब विप्लव होता है, अर्थक्वेक होता है, या कुछ भी बात होती है, इसमें आगे आके समाज को मदद करती है। और व्हेनेवर दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी, उसमें कहीं पे मजहब नहीं आता। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। ऐसे ही सभी ने आपको मदद करते हुए आज 17 अगस्त से आज जब हम अक्टूबर में आए, जब मैं आया था तब 6000 प्लस पॉजिटिव पेशेंट थे, आज अपने पेशेंट 2200 है। लेकिन जैसे कि डीन मैडम ने बताया, कराड़ साहब ने बताया कि इसमें हमें और भी आगे जाना है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन आने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन तब तक मेरी सभी भाइयों से गुजारिश रहेगी कि मास्क को पहने रखो। आपने देखा होगा जब से मैंने आया, मैंने कभी मास्क को निकाला नहीं, नेवर। अपने मास्क को हटाओ मत। जब अब किसी माहौल में रहेंगे, आपके साथ 5-6 दूसरे लोग रहेंगे जो अपने फैमिली से बाहर के, मास्क को हटाओ मत, हाथ को धोते रहो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। इतनी ही बातों से हम बच सकते हैं। मित्रों, जब मैं आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि
ये फासला मैं कैसे तय करूँगा। और मुझे निदा फाजली साहब जो उर्दू के शायर हैं, उनकी दो पंक्तियाँ याद आई। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, हाथ बढ़ा के देखो जो चमके वो चांद भी तो हो सकता है। तो हम सब लोगों ने आपके सहयोग से, मैं एक टीम का कैप्टन जरूर हूँ, कोविड के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज कैप्टन, लेकिन मेरे सभी ऑल पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर, जैसे कि अभी जमात उलमा के सभी मेंबर्स, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सहयोग दिया, खासकर आप सब लोगों ने। मैं समझता हूँ ये बड़ी आफत इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि आलम के अंदर, दुनिया में हजारों साल में कोई मिसाल नहीं मिलती है कि आलमी तौर से अगर ये वबा, ये मुश्किल अगर आई है तो ये पहला मर्तबा होगा। जो वाक़ियात हमने सुने हैं, ऐसा कई वाक़िया नहीं मिलता। अगर कोई वाक़िया मिलता है तो इस तरह का वाक़िया मिलता है कि फला मुल्क में वबा आई थी, फला इलाके में वबा आई थी, लेकिन ये बीमारी, ये वबा, ये आलमी तौर से जो है आई है। और इसका मुकाबला करने के लिए हम और आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक वसात और एक हैसियत अता की है। उसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इससे पहले वाले कलेक्टर साहब ने जो कमान संभाली, जिस तरीके की मदद यहाँ पे की, सुनील चौहान साहब के आने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मजबूत तरीके से ऐसा बेहतरीन कंट्रोल आया है जिसके वजह से मिनटों के अंदर में मामला को जो है तो मजबूत किया जाता है। तो उनका पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या सफाई कामगार हो, या एमएससीबी के लोग हो, दिन रात उन्होंने इकट्ठा मिलकर काम किए, इसीलिए हम ये बीमारी को कंट्रोल में ला सके। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, भले राजनीति में हो लेकिन पहले डॉक्टर हूँ। बीमारी अभी हमको लग रहे होंगे कम हुई, लेकिन उसके लिए दवा नहीं है। ये बीमारी के लिए ना दवा ना रस, इसलिए बीमारी के लिए जो कुछ प्रिकॉशन लेना वो अभी तक लेना जरूरी है। इसलिए मैं सब भाई और बहनों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब बाहर निकलेंगे तब हमारे मुंह के सामने मास्क होना बहुत जरूरी है। वही फिलहाल वैक्सीन समझ लो, मास्क बहुत ही जरूरी है। तो सभी इसमें हर एक योद्धा है जो एक साथ काम कर रहे हैं। जब पैंडेमिक चालू हो गया था, नए नए केस आने लगे थे, काफ़ी तरह से हमें भी सब कुछ ये नया था, मगर उस टाइम में सब हमारे साथ थे। मुझे तब याद है क्वारंटाइन की बात रहो, कलाग्राम की रहो, तो बोला साहब हमारे पास आए, मैडम इतने हैं, जाना है तो मरकज़ क्या है। काफ़ी, अब तब रमज़ान का महीना भी था तो काफ़ी तकलीफ भी हुई, मगर सब ने सहन किया, हमारा साथ दिया, और ये सबके साथ के रहने से ये कोविड पैंडेमिक में हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। जमीयत उलमा औरंगाबाद उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए और महाराष्ट्र की क़यादत में मराठवाड़ा सदर मुफ्ती कलीम साहब और हमारे जिम्मेदारान कारी अब्दुल रशीद साहब, इन सब की निगरानी में जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद का क़याम पिछले साल ही शहर का जिला से अलग किया गया। जिन्होंने कोविड-19 की इस महामारी में अपनी जानों को जोखिम में डालकर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर अपने भाइयों की मदद की। मैं जानता हूँ कि आप हजरात ने ये खिदमत किसी लालच, किसी सिला और किसी सताइश के जज्बे से नहीं की है। आपने एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के दर्द को समझा, इस बुनियाद पर आपने खिदमत की है और इसका सिला और इसका अजर व सवाब आप सिर्फ अपने परवरदिगार से लेना चाहते हैं। लेकिन हमारा भी ये फ़र्ज़ है और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान कर दिया है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। इसलिए आप हज़रात का शुक्रिया अदा करने के लिए
हौसला अफजाई के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है।